चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी रट मनवाएगी या भारत की हठधर्मी चलेगी? हाइब्रिड मॉडल आएगा या पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से ही होगा? फैसले का वक्त आन पहुंचा। मेगा इवेंट के हवाले से आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज होगी। इजलास में 12 टेस्ट और 3 एसोसिएट मुमालिक शरीक होंगे। हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो आइंदा भारत नहीं जाएंगे। पीसीबी ने आईसीसी को 2 टोक पैगाम दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं जख्मी हो सकते हैं लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज से अफगान शहरी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार अफगान शहरियों की तफसीलात वजारत दाखिला जारी करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि गैर मुल्की शहरियों की पाकिस्तान में सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी है। गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। £190 मिलियन रेफरेंस में अदम पेशी पर एक्शन। नैब रावलपिंडी की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए पेशावर में मौजूद। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म मौखर, समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। बोले कई मुमालिक में बैठे मुनज्जिम सेल नौजवानों को मॉनिटर कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ जहन साजी हो रही है। पाकिस्तान है तो हम हैं। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए जीआईटी बना दी गई। 8 रुकनी टीम गिरफ्तार मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा से पूछताछ करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। मालाकंज, बदखेला, मस्तोंग और गिरदोनवा में बारिश। कोयटा में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। यालाबारी भी हुई। आइंदा 24 घंटों में बलूचिस्तान, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। लाहौर समेत मैदानी इलाकों में स्मॉग छाई रहेगी। पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होनी चाहिए। स्मॉग वापस आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स को 4 रोज खुला रखने की तजवीज दे दी। शुगर मिल्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद का सर्वे रोकने का हुक्म। सर्वे के अहकामात भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। ट्रायल कोर्ट ने 500 बरस कदीम मस्जिद को शहीद करने की दरख्वास्त पर सर्वे का हुक्म दिया था। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। ओहदा छोड़ा या नागहानी मौत हुई तो फलस्तीन नेशनल काउंसिल के चेयरमैन रोही फतू कायम मकाम सदर होंगे। 90 दिन के अंदर सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। रोही फतू यासिर अरफात की वफात के बाद भी कायम मकाम सदर रह चुके हैं। और पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 8 जारी। क्लियरेंस ऑपरेशन, ड्रोन, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी लेवल पर तरबियती मशकों का हिस्सा। मकसद इंसदादे दहशतगर्दी की महारतों को बेहतर बनाना और दोनों मुमालिक के तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। बोले कई ममालिक में बैठे मुनज़्ज़म सेल नौजवानों को मॉनिटर कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ जहन साजी हो रही है। पाकिस्तान है तो हम हैं। 1 लाख का हिस्सा अबूर करने वाली स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 571 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,653 की सतह पर जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा। जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। जदीद मशीनरी खरीदने और ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की मंजूरी। मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा रास्ते डूबने से शहरियों को तकलीफ होती है। सीवरेज का निजाम बेहतर बनाना होगा। पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थी। स्मॉग वापस आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स को 4 रोज खुला रखने की तजवीज दे दी। शुगर मिल्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब।
कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलविस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT बना दी गई। 8 रुकनी टीम गिरफ्तार मुल्जिमान जावेद और गुले निसा से पूछगछ करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी फौरी रुकवाए। अमन में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। सदर मुमलिकत का फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। दुनिया को निहत्ते बच्चों और खवातीन के कत्लेआम पर जागना होगा। फलस्तीनियों की जदोजहद एक दिन जरूर रंग लाएगी। उनतीस नवंबर फलस्तीन से यकजहती का आलमी दिन। इंसानियत पर यकीन रखने वाले गजा के मजलूम अवाम के शाना बशाना। यमन में तलबा की रैली, लंदन में भी बड़ा मुजाहिरा। न्यूयॉर्क में शहरियों का खून आलूद कपड़ों के साथ एहतजाज। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सिहूनी जहारियत को 420 दिन मुकम्मल। 44,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू की खून की प्यास फिर भी ना बुझी। मुतादिद मकामात पर बमबारी में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। ओहदा छोड़ा या नागानी मौत हुई तो फलस्तीन नेशनल काउंसिल के चेयरमैन रोही फतू कायम मकाम सदर होंगे। 90 दिन के अंदर सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। रोही फतू यासिर अरफात की वफात के बाद भी कायम मकाम सदर रह चुके हैं। एक और वनडे सीरीज में शाहीनों की फतह। फैसला कुन मार्के में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त। रिजवान 11 ने सीरीज 2-1 से जीत ली। सेंचुरी बनाने पर कामरान गुलाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साइम अयूब प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। सऊदी प्रो लीग में अल रियाज का शानदार कमबैक। अल फतह को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अल खुलूद ने अल अखदूद को 2-1 से शिकस्त दी। आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी फौरी रुकवाए। अमन में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। सदर मुमलिकत का फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। दुनिया को निहत्ते बच्चों और खवातीन के कत्लेआम पर जागना होगा। फलस्तीनियों की जदोजहद एक दिन जरूर रंग लाएगी। उनतीस नवंबर फलस्तीन से यकजहती का आलमी दिन। इंसानियत पर यकीन रखने वाले गजा के मजलूम अवाम के शाना बशाना। यमन में तलबा की रैली, लंदन में भी बड़ा मुजाहिरा। न्यूयॉर्क में शहरियों का खून आलूद कपड़ों के साथ एहतजाज। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सिहूनी जहारियत को 420 दिन मुकम्मल। 44,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू की खून की प्यास फिर भी ना बुझी। मुतादिद मकामात पर बमबारी में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। ओहदा छोड़ा या नागानी मौत हुई तो फलस्तीन नेशनल काउंसिल के चेयरमैन रोही फतू कायम मकाम सदर होंगे। 90 दिन के अंदर सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। रोही फतू यासिर अरफात की वफात के बाद भी कायम मकाम सदर रह चुके हैं। एक और वनडे सीरीज में शाहीनों की फतह। फैसला कुन मार्के में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त। रिजवान 11 ने सीरीज 2-1 से जीत ली। सेंचुरी बनाने पर कामरान गुलाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साइम अयूब प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। सऊदी प्रो लीग में अल रियाज का शानदार कमबैक। अल फतह को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अल खुलूद ने अल अखदूद को 2-1 से शिकस्त दी।